सादा न्यूज के खास कार्यक्रम गुड लक टॉक, जिसमें हम एस्ट्रो से संबंधित सवाल लेते हैं और एक नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ में कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक कॉलर जुड़े हुए हैं गुजरात से, जो ये जानना चाहते हैं कि उनको कोर्ट केस में जीत कब हासिल होगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य, देश विदेश के ख्याति प्राप्त और सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर लव भूषण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही पूजा जो से हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि कोर्ट केस में जो विजय हासिल करना है उसके लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, और जिस तरह से कॉलर जुड़े हुए गुजरात से वो ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस में जीत कब हासिल होगी। इन्होंने जो अपनी जन्म तारीख बताई है 26 जनवरी 1991 दोपहर 3:15 और गुजरात में इनका जन्म है। तो आचार्य डॉक्टर लोकसन जी, ये जो कॉलर जुड़े हुए हैं और जिस चीज से की जानकारी जानना चाहते हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं इनकी जन्म कुंडली से? देखिए कि हाँ, सबसे पहले तो कोर्ट केस कब होता है। कोर्ट केस के आपने बोला कि कारक सिग्निफिकेटर प्लेनेट कौन सा होता है और सिग्निफिकेटर भाव हाउसेस कौन सी होते हैं और सिग्निफिकेटर राशि। तो हमारे हाउस में छठा जो घर होता है वो कोर्ट केसेस का होता है। यदि छठा हाउस किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाए तो आदमी को कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। और मंगल ग्रह यदि अमंगल हो जाए या उसपे कोई खराब दृष्टि हो जाए या गलत गोचर हो जाए तभी भी वह कोर्ट केस देता है। और इसके अलावा कन्या राशि हमारे कोर्ट केस का कारक है। यदि तीनों के तीनों पीड़ित हैं तो आदमी कोर्ट केस से बाहर नहीं आ पाता। यदि इसमें से कुछ समस्याएं हैं और कुछ पीड़ित नहीं है तो आदमी से बच जाता है। और यदि इसका समय रहते उपचार कर लिया जाए तो आदमी इन चीजों से बाहर भी आ सकता है जी। और यदि मैं इनकी बात करूं तो इनके छठे घर में 6th हाउस में जो कि कोर्ट केस का है उसमें तुला राशि बैठी हुई है। मैं आपको पहले बोला कि छठा घर पीड़ित हो तो तुला राशि छठे घर में नीच की होती है। वहां पे तुला राशि बैठ जाए तो छठा घर अपने आप को अनकंफर्ट समझता है, अपने आप को पीड़ित समझता है। और वहां पे तुला राशि का होना मतलब छठा घर पीड़ित होना इनके शुरुआत से ही दिख रहा है। इनको क्या करना चाहिए, इनको शुक्रवार को 6 चीनी के परांठे देसी घी में बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। और दूसरा मैं देख रहा हूँ इनका मंगल ग्रह भी ये मांगलिक भी है और ऊपर चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है पानी के साथ में। तो इनको मीठा दूध ब्राह्मणों को पिलाना चाहिए मंगलवार। और इसके साथ में किसी भी कोर्ट परिसर में जाकर वहां पे आप उनको ब्लैक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है और किसी भी टॉयलेट में वहां पे फ्लश करना है। और वहां के स्ट्रीट डॉग्स को, कुत्तों को उनको जाकर खाना खिलाना है। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इनको कोर्ट केस में बाहर आने में मदद मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आचार्य जी ने दी है और आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को करके कोर्ट केस से संबंधित जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही है उस पर निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे, पूजा भी हमारे साथ में मौजूद है। पूजा, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से लोगों को एक आसान राह मिले, और हर रोज हमारे साथ में कोई ना कोई ज्योतिषाचार्य जुड़ते हैं और आज इस कार्यक्रम में आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी जुड़े हुए हैं। ये बेहद खास कार्यक्रम इसलिए भी हो जाता है कि इसमें देश के ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य जुड़ते हैं। पूजा, बिल्कुल सही कहा सर आपने। देश के ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आचार्य लव भूषण की तो बात ही अलग है, क्योंकि हम देखते हैं इतनी सटीक जानकारी और इतने सरल शब्दों में आचार्य लव भूषण जी देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी परेशानी आमतौर पर हम जातकों की देखते हैं वो पूरी भी होती है। आचार्य जी द्वारा जितने भी नुस्खे या जितने भी उपाय परेशानियों के बताए गए हैं वो सटीक है और वो पूरे भी हो जाते हैं। एस्ट्रो लाइव जो कि हम सुबह का कार्यक्रम लेकर आते हैं, सुबह सुबह हम सभी दर्शकों को ये जानकारी देते हैं, वो सभी दर्शकों के लिए खासतौर पर बेहद महत्वपूर्ण होती है। और जैसा कि अभी आचार्य जी आप भी देख रहे हैं और गांधी सर आप भी देख रहे हैं कि श्री राम जी एक कॉलर और जुड़ चुके हैं जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं जी। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से आप? ये मेरा नाती है, उसके बारे में क्या चिंता करेगा और शादी कब तक हो जाएगी? चलिए, नाती का जन्म तारीख बताए। 18/7/1996। 18/7/1996। जन्म स्थान? जन्म स्थान छत्तीसगढ़, रायगढ़ जिला, रायगढ़। 18/7/1996 रायगढ़। और जन्म समय क्या है? 6:55 शाम से।
6:55 शाम के। शादी के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, जी। शादी और काम क्या करे, काम क्या करे, काम जरूरी, काम क्या करे। अच्छा, काम भी क्या करे, करियर क्या होगा? हाँ। जी हाँ, जी। आचार्य जी निश्चित तौर पे, शादी और काम के बारे में। जी जी जी, तो आचार्य जी निश्चित तौर पे शादी और काम को लेकर बताएंगे, और वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आप इनकी नाते की कुंडली जो देख पा रहे हैं? जी जी, मैं पहले बताऊं कि 7th हाउस शादी का कारक ग्रह होता है, कारक हाउस होता है, सिग्निफिकेंट प्लेनेट। और यदि इनके गुरु और मंगल शादी को करवाने वाले होते हैं, इनका मंगल भी अच्छा नहीं बैठा है, गुरु भी अच्छा नहीं बैठा है, और 7th हाउस में भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे भी सूर्य जाकर बैठा हुआ है। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही है उनके वजन के बराबर दलिया गाय को खिलाना चाहिए, और इनके माथे पे इनको केसर का तिलक लगाना चाहिए, और किसी भी शमशान भूमि में वहां पे जो गायें होती हैं उनको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, और 8वां घर है वो शमशान भूमि का होता है। जब तक पानी शमशान भूमि में नहीं पहुंचेगा, इनके करियर में इनको प्रॉब्लम आती रहेगी। मैं पूजा जी और जोशी जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताता हूँ वो लॉजिक से बताता हूँ, और इसीलिए यदि मुझे कोई भी पूछता है कि ये उपाय मुझे क्यों बताए गए हैं, एक लॉजिक, और उसका जो लोग इसको यदि श्रद्धा से या मन से करते हैं तो उनको उनका पूरा 100% फायदा भी मिलता है। ये अपने वजन के बराबर, और इनको सूर्य को जल नहीं देना है, क्योंकि 7वें घर में सूर्य कंफर्ट नहीं होता है, और यदि वहां पे सूर्य को जल दे दिया जाए तो सूर्य और बलवान हो जाएगा। सूर्य नीच का बैठा हुआ है और वह नीच का होकर बलवान हो जाएगा। और एक इनको सबसे अच्छा उपाय है कि इनको अपने घुटनों पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। जी, घुटनों और पर यदि केसर का तिलक, हाँ ये आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसी जानकारियां कभी भी निकल के सामने नहीं आती है। जी आचार्य और जी। इन्होंने जी पूछा कि मुझे काम कौन सा करना चाहिए, करियर के रूप में कौन सा करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन 5वें घर में इनका बैठा हुआ है। यदि ये किसी भी अच्छे स्टार क्रिकेटर या एक अच्छे ऐसी कुछ अलग इनके अंदर जो कला होगी कुछ अलग होगी, हटकर होगी, इनको अपनी कला को निखारना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में या किसी भी एक अच्छे करियर में ये जा सकते हैं, जिसमें ये नाटक मंच में, रंग महल में, जैसे इस तरीके में, या कोई किसी भी क्रिकेट में, फुटबॉल में, यहाँ पे भी इनको काम करना चाहे, यदि इस एरिया में कहीं जाते हैं तो ये बहुत अच्छे अपने आप को करियर को बना सकते हैं। जी, तो करियर संबंधी भी जानकारी मिल गई, और शादी संबंधी जानकारी भी चाह रहे थे, और उसके बारे में भी आपने सटीक बातें कही है। शादी कब तक हो जाएगी, क्या लगता है, अगर ग्रह दशाएं देखी जाए तो आचार्य जी? जी, इसके लिए हमें दशा पे जाना पड़ेगा, शादी कब तक हो जाएगी। जी Incoming call. जी Incoming call. जी। एक जी जी और कॉलर जुड़ चुके हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। जी, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से आप? अपने करियर और जॉब, हेल्थ। कैरियर और हेल्थ, क्या जन्म तारीख क्या है आपकी? 9 फरवरी जी, 1996। 9 फरवरी 1996। जन्म समय? 6:07 सुबह। 6:07 सुबह। और जन्म स्थान कहाँ है? आजमगढ़। आजमगढ़ यूपी। जी आजमगढ़ यूपी। जी। आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं? जी, करियर के बारे में और हेल्थ। जी, आचार्य जी, करियर और हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं ये? इनका चार्ट बनकर रेडी है। देखिए, हेल्थ के बारे में इससे छठा घर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ में मार्क और बाधक भाव। हमारी कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस मार्क भाव होते हैं, और उसका 1, 4, 7, 10 अलग अलग लगन के अकॉर्डिंग अलग अलग बाधक भाव बनते हैं। अब इनका देखते हैं कि मारक और बाधक भाव की युति बन रही है, बिल्कुल बन रही है। जब भी कभी किसी जातक की कुंडली में मारक और बाधक भाव की कुंडली कॉम्बिनेशन या युति बनती है, तो जातक को की हेल्थ में परेशानियां रह सकती हैं। और इनकी हेल्थ में मंगल और शनि जो मारक और बाधक भाव भी हैं और आपस में भी परम शत्रु हैं, और 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, इनको गले से संबंधित, इनकी स्केलेटन से संबंधित, खून से संबंधित या हड्डियों से संबंधित, पैरों से संबंधित हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी। ये थोड़ा सा भी काम करेंगे तो इनको थकावट बहुत ज्यादा जल्दी हो सकती है। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मंगल क्या होता है, तंदूर, तंदूर की रोटी, शनि क्या होता है, सरसों का तेल। तो तंदूर की रोटी पे सरसों का तेल लगाकर रोज गाय को खिलानी चाहिए, और इसके साथ साथ में 8 बादाम और 8 छुहारे लेकर किसी भी शनि मंदिर में या शिवलिंग के ऊपर रखे आना चाहिए। ये ऐसा करते हैं तो इनको बहुत जल्दी हेल्थ रिकवरी हो जाएगी।
और जी कभी भी जब हेल्थ खराब होती है तो 8वां घर हमारा खराब हो जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा दूध लेकर किसी भी शमशान भूमि की शिवलिंग पे वो चला कर आना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनको हेल्थ में रिकवरी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हो जाएगी। चलिए, काफी आसान उपाय यहाँ पे आचार्य जी ने बताए हैं, जिसको करने से आपकी लाइफ जो है काफी सरल और सुगम हो जाएगी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। चलिए, तो लगातार यहाँ पे अपनी कुंडली से संबंधित जानकारियों के लिए तमाम जो जातक है, जो कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो जुड़ रहे हैं। पूजा, आप बात कर रही थी इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल सर, देखिए अभी तो पूरे देश भर में रामलला की Incoming call. जी, Incoming call. एक और कॉलर जुड़ Incoming चुके हैं call. पूजा। मुझे लगता है कि आज सभी कॉलर इस कार्यक्रम से जुड़कर अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, हेलो। बताएं। हम यहाँ से कटनी से बोल रहे हैं, कटनी से। जो टीवी पे अभी चल रहा है ना, हाँ, टीवी पे चल रहा है। आचार्य आचार को आचार्य जी से जुड़ फार्म सक कुंडली। आप जुड़ गई आचार्य जी से। आप बताइए क्या जानना चाहती है? हमें लड़की की शादी के बारे में पूछना है। लड़की की शादी, जन्म तारीख बताएंगी आप अपनी लड़की की? उसका है 15 जून जी, 1995, 15 जून 1995। जन्म स्थान क्या है आपकी बच्ची का? दमोह। नहीं, जन्म स्थान दमोह, ठीक है। जन्म समय हाँ, जन्म समय समय है 7:10 7:10 शाम का। शाम का। जी, शाम का। जन्म स्थान मुझे क्लियर नहीं हुआ है। दमोह, दमोह मध्य प्रदेश। दमोह, हाँ, मध्य प्रदेश। जी, जी हाँ, ठीक है। बच्ची की शादी को लेकर चिंतित है। हाँ, कब तक बनेगा? कब तक योग जी बनेगा? जी जी जी। इनका क्या है कि 7th हाउस का जो मालिक है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, और अभी मैं दशा की यदि मैं बात करता हूँ तो राहु के अंदर बुध, वही दशा चल रही है जो शादी को नेगेट कर रही है। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको बच्ची के कंधे पे एक ग्रीन पेंट से, हरे पेंट से एक सर्किल बनाना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से उपाय नोट कीजिएगा। बच्ची के कंधे पे, शोल्डर पे ग्रीन पेंट से सर्किल बनाना चाहिए, और यहाँ फिर आप नॉर्थ में एक राउंड क्लॉक भी लगा सकती हैं। और दूसरा, गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर हमें सीताफल रख कराइए, क्योंकि हरा चीज है, गोल बुध इनकी फेवर में नहीं है, और सीताफल गोल होता है और उसकी शेप भी हरी होती है। तो ये बुधवार को और गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पे सीताफल रख कराइए। ये ऐसा करती हैं तो देखिएगा कुछ ही दिनों में इनके जो रिश्ते हैं बच्ची के आने शुरू हो जाएंगे। जी, तो देखिए ये आसान उपाय है, और इन आसान उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जैसे आचार्य जी ने कहा, सीताफल और हरे कलर से संबंधित चीजों का यहाँ पे जिक्र किया। तो आचार्य जी, एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने नीचे राशि की बात की और जिस तरह से आपने हरे कलर का जिक्र किया, ये किस तरह से किसी भी जातक की कुंडली में Incoming call. चलिए, एक कॉलर और जुड़ चुके Incoming हैं। call. जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी, बताएं। जी, कैरियर के बारे में पूछे थे आपसे। जी, तो आप इलाहाबाद से बात कर रहे हैं ना? जी जी, तो आपके कैरियर के बारे में आचार्य जी ने बहुत ही आसान उपाय बताए हैं। आचार्य जी, जो इलाहाबाद से जुड़े हुए थे जातक, जिनकी कुंडली आपने देखी भी, वो इनका कैरियर नाम में क्या था? नाम क्या था आपका? नाम तो नहीं पूछे थे। 9 फरवरी 1996 डेट ऑफ बर्थ थी। 9 फरवरी 1996 इनका डेट ऑफ बर्थ था। यानी इनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, वो नाम से सेव किया हुआ था? जी, आजमगढ़ बताया था इन्होंने, आजमगढ़ हाँ, यूपी। आजम, हाँ ठीक है, उस नाम से मैंने जी सेव आज किया था। एक जी जी 9 फरवरी 1996 ना? जी जी जी। हाँ, तो इन्होंने करियर के बारे में पूछा है, तो इनको इंजीनियरिंग, अभी ये इन्होंने किस फील्ड में एजुकेशन की हुई है आपने? एजुकेशन इसे मैंने पीजी कर लिया है सर फील्ड में, हिंदी लिटरेचर में। पीएचडी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। पीजी आपने किस सब्जेक्ट में की है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। लिटरेचर में आपने किया है। जी देखिए, इनके लिए जो सब्जेक्ट आ रहा है कि किस एरिया में ये जा सकते हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस में, जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरीके के काम में आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। ऑनलाइन और बिजनेस, आपको अपना यूट्यूब चैनल भी बनाकर आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे आप किसी हेल्थ को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और आप पीएचडी भी करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी विषय वस्तु पे पकड़ भी होगी और उस विषय से संबंधित चीजों को आपको लोगों तक पहुंचाना है जो जानकारी है, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। ये ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लवभूषण जी का कहना है। और कोई जानकारी आप जानना चाहेंगे? ऐसा बता रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय? पढ़ाई में इनका मन भी नहीं लग रहा है जी। देखिए, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगने का तो आपकी जो दिशा है जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बैठेगा वो साउथ वेस्ट दिशा है। यदि आप साउथ वेस्ट दिशा में बैठ के पढ़ते हैं तो आपका मन निश्चित रूप से लगेगा। हो सकता है कि आप उस जोन में नहीं बैठ के पढ़ रहे हो जहाँ पे आपका एंटी जोन हो। और ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट दिशा में कोई भी हरा रंग नहीं होना चाहिए जी। ठीक है। तो यदि आप काफी आसान उपाय यहाँ पे इन्होंने बताया आचार्य जी ने कि साउथ वेस्ट दिशा में हरा कलर नहीं होना चाहिए और साथ ही साउथ वेस्ट में आपको बैठकर पढ़ना है। ये आसान उपाय है जी। आचार्य जी कुछ और ऐड कर रहे थे आप? जी, एक्चुअली में क्या है कि ये मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ। इसके सबके अलग अलग जोन या अलग अलग दिशाएं होती हैं। यदि ये साउथ वेस्ट में बैठने पड़ेगी तो इनका ये बेस्ट दिशा है, बेस्ट जोन है। वो जोन कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ और आपको क्या चाहिए। यदि वहां बैठकर पढ़ेंगे इनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे और वो जोन के देवता इनकी हेल्प भी करेंगे इनके टारगेट में पहुंचाने में जी। तो उस जोन के देवता आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे जी। तमाम जानकारी आपको मिल गई जैसे कि जी। जी, तो कह रहे हैं कि अगर 9वें भाव में चंद्रमा और राहु तो मन स्थिर रखता है, तो उसके लिए काम कीजिएगा कि चावल लीजिएगा और जौ लीजिएगा और शिवलिंग पे मंडे की मंडे चढ़ा के आना शुरू कीजिएगा जी। तो मंडे को आपको ये उपाय करना है। चावल और बारले जौ लीजिए और पक्षियों को भी डाल सकते हैं और आप शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपका मन स्थिर हो जाएगा जी जी। चावल और बाजरा, चावल और जौ, बारले जी, बारले और चावल, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो इलाहाबाद से जुड़े हुए थे और इनको काफी महत्वपूर्ण जानकारी अपने आचार्य जी दी। मन अस्थिर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और लिहाजा ये आसान उपाय करके बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में बुलंदियों पे जा सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि कौन सा ग्रह फेवरेबल है इनके उत्थान के लिए, इनके करियर में, इसको किस तरह से आप देख पाते हैं आचार्य जी? देखिए कि हमारा जो हॉरोस्कोप है इसमें 11 जो हाउस है वो लाभ का हाउस है, वो डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। वहां पे जो भी राशि बैठी हुई है उसका एक जोन और उसकी एक दिशा होती है। यदि हम किसी भी जातक को उसके लाभ के हाउस में, डिजायर फुलफिलमेंट के हाउस में बिठा देते हैं तो वहां पे बैठे हुए देवता जो पर्टिकुलर आपके लिए ही काम कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने हॉरोस्कोप में बताता हूँ कि हमारे 45 देवी देवता हैं जिसमें से 33 देवी देवता हैं, 12 राक्षस है। जब उन जोन में बैठ गए जो राक्षसों का जोन है तो वो आपके दिमाग को उल्टा पुल्टा करेंगे, वो आपको कहीं गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। और इसके विपरीत आप अपने देवी देवताओं के घर में बैठ जाएंगे और उन्हीं देवी देवताओं जिनका काम ही आपका उत्थान करना है, जिनका काम आपको आगे लेके जाना है, आप उनके पास चले जाते हैं। वो तो आपकी वेट करें कि आप कब उनके पास जाएंगे और वो कब आपको उत्थान और तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। मैंने अपनी रिसर्च में जोशी जी पाया कि जो जितने भी बड़े बड़े मैंने जिन लोगों पर रिसर्च की वो बाय नेचुरल उन जगह पर बैठ के ही काम कर रहे थे। 100 में से 90% लोग जो उनके करियर का या तरक्की का उत्थान का जोन था। तो उस पे रिसर्च के माध्यम से ये मैंने रिसर्च की है जी। आचार्य जी, अभी आप विदेश भ्रमण पे भी थे, तो कुछ वहाँ की ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, चाहे जो आपने वहाँ पे प्रेडिक्शन किया? जी। मैं अभी अक्सर पहले हम लोग भारत में ये सोचते थे कि सर विदेश में कुछ लोग, विदेश में कौन मानता है एस्ट्रोलॉजी को, ये सब इंडिया में ही है, ये सब भारत में ही है। तो बड़ी जानकर हैरानी होती है कि भारत से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इंडियन भारतीय ग्रंथों के बारे में विदेश के लोग ज्यादा मानते हैं। वो इतना उनको फॉलो करते हैं कि हम लोग, जिसमें फॉरेनर्स ज्यादा हैं, इंडियन तो है ही है, फॉरेनर्स ज्यादा हैं। उनकी उत्सुकता देखकर या उनका विश्वास हमारे ऊपर देखकर मैं खुद दंग रह गया हूँ। आप ये देखिए कि जो टैरो कार्ड है, जो यूएसए का एक टैरो कार्ड जिसे कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि यूएसए के लोग नहीं मानते हैं, तो टैरो कार्ड ही इंडिया का ही ग्रंथ है जिनको वहां के लोगों ने अपनी भाषा में चेंज करके टैरो कार्ड बना दिया। जैसे चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ये पूरा का पूरा भारतीय ग्रंथों को मानता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आप सबने बुद्धा देखा होगा जी, लाफिंग बुद्धा, इसको हम नॉर्थ में लगाते हैं, जबकि लाफिंग बुद्धा जिसका पेड़ बड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि भारतीय ग्रंथों में किस देवी देवता का ग्रंथ पेट बड़ा हुआ था? गणेश जी का। जी। उन्होंने सिर्फ उनका फेस चेंज करके अपना लगा दिया, जबकि वो बुद्धा भारत की संस्कृति है जब, और गणेश जी की दिशा नॉर्थ है, और वही चाइना वाले बताते हैं कि बुद्धा को नॉर्थ में लगाइए। कुबेर जी का भी पेट बड़ा हुआ है, उन्होंने वैसे ही एक मणि बुद्धा बना दिया। इस तरीके की चीजें बना दी हैं। तो जो कुबेर जी
इस शेप में उन्होंने अपना बुद्धा बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भारतीय ही ग्रंथों का यूज करके वो लोग वही अपने आर्टिफैक्ट इंडिया में बेच रहे हैं। यदि हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। अभी बहुत सारे कुछ लोग हैं वो स्विच वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इटालियन पत्ती का यूज कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी के पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहा है, तो एक मंत्र जो भारतीय में दिया हो बिल्कुल छोटा सा श्रीम, वो श्रीम श्रीम करता रहे तो उसका काम बनने लग जाएगा, लक्ष्मी जी उसके पास आने लग जाएंगी। और उसके पास कस्टमर या कोई भी काम उसका नहीं बन रहा है तो वो हरीम बोल सकता है। हरीम, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ये पैसा नहीं आ रहा है तो श्रीम बोले, कस्टमर कोई काम नहीं बन रहा है तो हरीम बोले, और वह किसी काम के लिए जा रहा है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो क्रीम बोले। क्रीम क्रीम क्रीम, ये मन में बोलता रहे, वो दिखेगा कि अद्भुत चमत्कार उसके साथ में होने लगे। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी श्रीम हिरीम क्रीम को लेकर, और मुझे लगता है कि एक बार इसका सही से उच्चारण दर्शकों को तक जाए, तो लिहाजा इसका उच्चारण आप सही से बता दें दर्शकों को, कि जिससे ये मंत्र वो अपने जिंदगी में काफी आसानी से श्रीम, SHREEM, श्रीम श्रीम श्रीम, बस इतना ही बोलना है लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। और वह किसी भी काम उसके नहीं बन रहे हैं तो हरीम, HREEM, हरीम हरीम हरीम। और वो किसी भी काम के लिए जा रहा है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है या वो शॉप के लिए जा रहा है या किसी, तो क्रीम, KREEM, क्रीम 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 बोलता रहे, उसका काम भी बनेगा और सामने वाला उसके लिए पहले से तैयार बैठा होगा, चाहे उसका मूड कैसा ही हो, वो पहले से उसका मूड चेंज हो जाएगा, वो तैयार बैठा होगा कि पूजा जी आई, मैं यस कर दूंगा जी। पूजा जी आई और यस हो जाए। देखिए, ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ है कि हम अपने दर्शकों को आसान उपाय बता सके, देश के ख्याति प्राप्त और जिन्होंने इसमें मास्टरी हासिल की है, जिन्होंने काफी रिसर्च किया है, ऐसे शख्सियत को जोड़े और उन तक दर्शकों तक उनके जो रिसर्च है, उनकी जो जानकारियां हैं वो साझा हो पाए। तो लिहाजा इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है। पूजा लगातार इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करती है और वो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी जोड़ती है। और आज देखिए बहुत सारे कॉलर जुड़े जिन्होंने अपनी समस्या बताई, उनको उपाय भी बताया गया। तो ये जो आधे घंटे का समय है, इस समय में बहुत सारी बातें भी होती है, महत्वपूर्ण बातें होती है। पूजा, कुछ आप बात कर रही थी और कार्यक्रम का समय भी हो चला है, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात आनी भी चाहिए। पूजा। बिल्कुल आचार्य जी, देश भर में थोड़ा सा रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उल्लास उमंग है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखते हैं आप ये, क्या वहां पर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके नियम जो सब कुछ है वो फॉलो किए जा रहे हैं, कैसे, क्या विशेष है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बहुत भारत के विद्वान लोगों ने इसका मुहूर्त निकाला होगा। अभिजीत समय में इसका मुहूर्त हो रहा है और उसमें सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है। और उस दिन देखा जाए तो मैं नक्षत्र भी आपको बता देता हूँ, मृगशिरा नक्षत्र है। मैं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि मुहूर्त अच्छा था कि नहीं है। बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में यह मुहूर्त निकाला गया है। और इसका फायदा भारतवासियों को कैसे होगा? जो सूर्य भगवान राम थे वह सूर्यवंशी थे, और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि यदि आपका सूर्य कमजोर हो तो आपको राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, आपको भगवान श्री राम के मंदिर में जाना चाहिए, आपको विष्णु जी के मंदिर में जाना चाहिए। तो ये तो हमारे लिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो हमारा जो भारत का सूर्य है वह एकदम से उभर कर बाहर आएगा, सूर्य मजबूत होगा। और हमारा आज जो पूरे विश्व भर में भारत के नाम के नारे गूंज रहे हैं वो हमारे घर घर में भी पहुंचेंगे। तो सभी लोगों को 22 तारीख को आधे घंटे के लिए सुबह राम नाम का संकीर्तन अपने घर पर लगाना चाहिए। खुद भी बैठकर 10 मिनट के लिए राम नाम का जाप करना चाहिए। यदि वे ऐसा रोज करते हैं तो उनका सूर्य, यदि वो नीच का भी है तो भी बलवान हो जाएगा, और यदि उच्च का है तो वो और बलवान हो जाएगा। इसके साथ साथ में अयोध्या को 22 जनवरी को प्रत्येक भारतवासी को रात को 11 दीपक अपने घर पर जरूर जलाने चाहिए। ऐसा करते हैं तो एक पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में एक मैसेज आएगा कि सभी के सभी लोग अब इस उल्लास में, इस उत्सव में शामिल हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जो राम मंदिर की प्रतीक्षा हम आजादी के बाद से कर रहे थे, आज वह दिन हमारे लिए आ गए। तो हमें इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है। मुहूर्त अच्छा है और बहुत ही विद्वान लोगों के द्वारा ये निकाला गया है, तो इसके बारे में तो चर्चा होनी ही नहीं। अब चर्चा तो हम ये करें कि इस उल्लास को, इस उत्सव को हम कैसे मनाएं, इस खुशी में हम कैसे अपने आप को रंगें। आज पूरा भारत, आज पूरा विश्व राममय हो गया है, और हम कुछ, हमारे ही कुछ लोग इसके मुहूर्त के, हम यहाँ
इस पे विवाद कर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आज तो गर्व का विषय है और हमारी छाती तो वैसी चौड़ी हो रही है कि हम राम मंदिर हमारा बन करा रहा है। दिन में आप मानेंगे सर जोशी जी, उत्साह ऐसा हुआ पड़ा है कि पूरे भारतवासियों को जिनको भी देखते हैं तो राम की बातें सब जगह हो रही हैं, और ऐसा ही हम चाह रहे थे और ऐसा हो गया है। तो अभी तो बस राम राम और राम ही मुंह से निकलना चाहिए। चलिए, तो इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये आई जो अभी तक नहीं आई थी कि ठीक है 22 जनवरी को तो सब कोई उत्साह भरे माहौल में रहेंगे, लेकिन किस मंत्र का जाप करना है 22 जनवरी को जिससे उनका सूर्य मजबूत होगा, रात्रि में क्या करना है, इसके बारे में जो जानकारी दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि अब समय की भी कमी है तो लिहाजा मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करूंगा। अगले एपिसोड में तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पंडित आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी और साथ ही पूजा, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।